और केतु जैसे दो बड़े ग्रहों की युति के बारे में जानेंगे। शनि व्यक्ति में जिम्मेदारी, मेहनत, त्याग, समर्पण को दिखाते हैं। शनि सख्त और मजबूत, कठोर, और वहीं पर केतु त्याग, कारावास और एकाकीपन को दर्शाते हैं। जिस भी जातक की कुंडली में शनि और केतु जैसे दो बड़े ग्रहों की युति बनी है, उनको समझना चाहिए कि ये एक बहुत बड़े कार्मिक दंड के कारण बना है। ऐसे व्यक्ति को वैराग्य और संन्यास धारण करने से ज्यादा अच्छा है कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जहाँ एक तरफ शनि हमें सांसारिक जिम्मेदारियों को निष्ठा और परिश्रम के साथ कर्तव्य पूर्ति करना सिखाते हैं, वहीं दूसरी तरफ केतु का स्वभाव है सांसारिकता से बचना, एकाकीपन, कर्तव्य पूर्ति से बचना, गृहस्थ को त्याग कर संन्यास धारण करना, वैराग्य धारण करना, ये केतु का स्वभाव होता है। लेकिन शनि ग्रह और केतु ग्रह की युति एक बात, एक सिद्धांत पर बराबर होती है कि जो बोया है उसको तो काटना ही पड़ेगा। मतलब अपने पाप कर्म की भोगदंड को तो भोगना ही पड़ेगा। मतलब हताश और निराश नहीं होकर के अपने प्रारब्ध के और इस जन्म के बुरे कर्मों को काटते हुए नए अच्छे कर्मों का निर्माण करना, ये युति सिखाती है। जिस जातक की जन्म कुंडली में शनि और केतु की युति होती है, वो जातक ये समझता है कि योग्य होकर के भी उसकी योग्यता का यश नहीं मिल रहा है। वो अथक परिश्रम के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। जिस जातक की जन्म कुंडली में शनि और केतु जैसे दो बड़े ग्रहों की युति बन रही हो, इसे कार्मिक दंड समझकर अगर जीवन में किसी व्यक्ति की सेवा का अवसर मिल रहा है तो उसमें किसी भी तरह का मन में रोष नहीं रख के त्याग और समर्पण के साथ उस व्यक्ति का सेवा करना चाहिए। शनि और केतु युति वाले जातकों के जीवन में आर्थिक समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, परिवार में समस्या, हर तरफ उन्हें संघर्ष ही झेलना पड़ता है। शनि और केतु की युति वाले जातकों के जीवन में इतनी संघर्ष, समस्याएं और जिम्मेदारियां आती हैं कि वो निभाते निभाते थक जाते हैं और सांसारिक रिश्तों से भी कटने लगते हैं, क्योंकि उन्हें हर अच्छे कार्य के बदले में अपयश ही मिलता है। शनि और केतु युति के जातकों को ये समझना चाहिए कि इस कार्मिक दंड को भोगने के लिए हमें सामने से हमारी तरफ क्या प्रहार हो रहा है, इसका ध्यान न रख करके हमेशा अच्छे कार्यों में संलग्न रहना चाहिए। मूक पशुओं की सेवा करना, निसहायों की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, हमेशा इन्हें अच्छे कार्यों में लगे रहने से इनके कार्मिक दंड कम होते हैं। जिस जातक की जन्म कुंडली में शनि और केतु की युति बन रही है, ऐसे जातकों को आजीवन अच्छे कार्यों में संलग्न रहना चाहिए। भूखों को भोजन कराना, दान करना, असहायों की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना जैसे पुण्यशाली कार्य करते हुए इनके प्रारब्ध के कार्मिक दंड कम होते हैं और इनके जीवन में स्थिरता आती है। शनि और केतु दोनों ही रहस्यमयी ग्रह, ज्योतिष शास्त्र में तो इस युति को शापित दोष भी कहा जाता है। शनि और केतु की युति जातक को प्रबल आध्यात्मिक भी बनाती है। शनि ग्रह जो पीड़ा, दासत्व, अंधकार, दुख के कारक हैं, और केतु ग्रह पहले तोड़ते हैं फिर जोड़ते हैं और मोक्ष और मुक्ति की तरफ ले जाते हैं। हम देखते हैं कि शनि और केतु की युति जिस जातक की जन्म कुंडली में होता है, दृष्टि संबंध होता है या नक्षत्रों में परिवर्तन होता है, ऐसा व्यक्ति आजीवन आकस्मिक घटनाओं से परेशान रहता है। शनि और केतु की युति हमें ये भी बताता है कि ये व्यक्ति पिछले जन्मों में उपासक था, साधक था, लेकिन इसने अपने आध्यात्मिक शक्तियों का दुरुपयोग किया। तो आज हमने जाना शनि और केतु की युति के बारे में। ये दोनों ग्रह परम रहस्यमयी और आध्यात्मिक भी हैं। जिस भी जातक की जन्म कुंडली में शनि और केतु की युति बनी है और उसे उन दोनों ग्रहों का ज्यादा नकारात्मक रिजल्ट मिल रहा है, तो उसे शांत करने के लिए शिव जी की साधना करनी चाहिए। उन्हें प्रतिदिन जलाभिषेक करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए, और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को सींचने से भी शनि ग्रह शांत होते हैं।